ओम शांति। 31 दिसंबर 2008 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। आज नवजीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नवजीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नवजीवन है ही नवयुग बनाने के लिए लोग नववर्ष मनाते हैं और आप सभी नवजीवन वाले बच्चे अभी आत्माओं को बधाई भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है, जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें है ही है। आप सभी को यही नशा है ना कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितना भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे, ताज व तख्त, लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वह क्या चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है। आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है, यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है, वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है, इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है। इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है, कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं, तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना, उनकी क्या विशेषता रही, संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा। ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय श्वास खजाने शक्तियाँ गुण सब सफल किया, क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कोई भी कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ, तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है। स्वयं ही अटल अखंड राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियाँ जो प्राप्त है उनको स्वप्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो, तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियाँ हैं, कभी शक्ति कम नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी होती है। ऐसे ही अगर गुणदान करते हो तो आपके 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है, लक्ष्य रखना है, एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है, बनना ही है, अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज, सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा
और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं। बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का यह संकल्प रहा, बोलते हो चेक करो बाप समान बनना है ना, तो संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का यह रहा और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं, फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं, चाहता तो नहीं था हो गया। पहले सोच के सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है, तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते अपोजिशन बहुत होती है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन के नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत ज़माना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं, कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। कारण क्या, ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वयं की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे, समान बनना है ना। तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया। लेकिन इतनी हिम्मत है पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं। इन सबको अपने मन से शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति, परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में नेगेटिव विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना बोलना करना सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि यह अपोजिशन आएगी लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन, चैलेंज है आपकी, याद है ना, विश्व परिवर्तक होना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है तो क्या स्वयं को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या। दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो मास्टर सर्वशक्तिमान, उसके आगे मुश्किल क्या है। लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यह गलती करते हो, जो बात हो गई ना उसके क्यों क्या कब कैसे इस क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो और बड़ी बात को मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। आपने जो कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा, अभी अभी सेट, अभी अभी अपसेट। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना, तो कौन से गिफ्ट देंगे, बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे। गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो।
वाचा द्वारा ज्ञान के गिफ्ट दो, कर्मणा द्वारा गुणों के गिफ्ट दो। है ना सबके पास? है तो कांधे लाओ, खजाने बहुत है ना, कम से कम। बाबा ने कहा कम से खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात। सुनाया ना, कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं, लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुणमूर्त, ज्ञानमूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियाँ तो है ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया है। बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहाँ यह छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। 1 सेकंड में सर्व सेंटर्स की रिजल्ट को देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, उसके लिए खुश है, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो। इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ। प्राइज देंगे सारे वर्ष में, जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहने कहते हैं रूरिहान तो करते हैं ना, सभी तो कहते हैं। अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले ही अपनी भावना रख दी कि यह बदलेगा ही नहीं, तो उसका अपना वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा उसको विदाई देनी है। हो सकता है रोब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वह लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है, अपोजिशन करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है वह सारा सुना रहे हैं। पसंद है, करना है, अभी हाथ उठाओ, करना है। टीवी वाले या फोटो निकालो, हाथ उठाओ, खड़ा रखो। टीवी वाले निकाल रहे हैं। बाप दादा ने जो भी बातें सुनाई वह हर एक को इस वर्ष करनी है। हर मास की लास्ट तारीख हर एक अपना पोता मेल जो वरदान मिलता है छोटा सा, उसमें ओके लिखो। अगर जो भी बातें सुनाई, इन सभी बातों में 2 बातें हुई, 2 बातें नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो ओके के बीच में लाइन लगाना, बस इतना रिजल्ट लिखना। बड़ा कागज़ नहीं लिखना। अगर बड़ा कागज़ लिखेंगे तो पढ़ने वाले का आधा टाइम तो इसमें जाएगा, इसलिए ओके लिखना। छोटी सी चिटकी होगी ना तो सहज पढ़ सकेंगे, तो ओके लिखना और लाइन लगाना सहज है ना। विशेष या क्रोध का भूत जो है वह इस वर्ष भगाना है, रोब भी नहीं। कई आंखों से भी क्रोध करते हैं, देखा है, चेहरे से भी क्रोध करते हैं। तो क्या करेंगे? कुछ तो तलाक देंगे ना? देंगे, मधुबन वाले देंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने सब बैठे हैं तो पहले मधुबन वालों को बाप दादा कहते हैं, इससे पहले मधुबन में विदाई देंगे और मधुबन का प्रभाव सेंटर पर भी ऑटोमेटिकली जाएगा। मधुबन बीज है, तना है, लेकिन आप सबकी भी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना, तो आप समझ रहे हो, सिर्फ मधुबन निवासी करेंगे। आप सभी मधुबन निवासी हो, क्योंकि परमानेंट एड्रेस आपकी मधुबन है। यह तो सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर गए हैं। फॉरेन में जाने वाले अपने जन्म के गांव को भूलते हैं। बाप दादा ने देखा है कि जिन फॉरेन वालों के इंडिया में गांव है, स्थान है, उन्होंने फॉरेन में रहते भी अपने जन्मभूमि, चाहे गांव है चाहे शहर है, वहाँ पर सेंटर स्थापन किया है। बाप दादा उन बच्चों को बहुत बहुत पुण्य आत्मा का टाइटल देते हैं, कमाल की। और फिर पूछते भी रहते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है, यह है पुण्य आत्मा का कर्तव्य। परिवार है, एक परिवार है, 2 परिवार नहीं है, एक परिवार है। आज आप कोई भी कारण से लंदन में जाते हो तो आप क्या कहेंगे? हमारा सेंटर है, कि कहेंगे लंदन वालों का है? हमारा है ना। हमारा भाव का अर्थ यह नहीं है कि वहाँ जाके रह जाओ। वह तो बाबा ने हर एक को अपनी सेवा का स्थान दे दिया है। तो सुना क्या करना है? मधुबन वाले और सभी को अपना सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, बहुत काम दे दिया है ना, लेकिन बाप दादा आपका साथी है। जहाँ भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना, बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना, क्योंकि समय और स्वयं दोनों को देखना है। समय चैलेंज कर रहा है और आप माया को चैलेंज करो। क्या करेगी? समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है।
तो समय को सामना कौन करेगा? तो समय का सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है। बेचारे हिम्मतहीन है, उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ तो सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। बाप दादा ने सब तरफ के आए हुए कार्ड, ईमेल, मुबारकें स्वीकार भी की और यहाँ भी देखी। आपके दिल की मुबारकें बाप दादा के लिए हीरो से भी कदम गुना ज़्यादा बाप दादा ने स्वीकार किए। दूर बैठे हुए बच्चे बाप के तो दिल के सामने है। बाप दादा जब दृष्टि देते हैं तो सिर्फ इस हॉल में नहीं देते हैं। बाप दादा के सामने सभी स्थान के बच्चे दिल के सामने हाजिर होते हैं तो कदम गुणा बधाइयाँ भी है। और गोल्डन गिफ्ट का तो बाप दादा ने सभी बच्चों को अधिकारी बना ही दिया है। जिस गोल्डन गिफ्ट में अनेक गिफ्ट समाई हुई है तो सोचो वह हाजिर। यहाँ के हिसाब से तो 12 बजे न्यू ईयर शुरू होगा और हमारे लिए तो सदा नैनों में दिल में क्या याद रहता है, गोल्डन वर्ल्ड अभी अभी आया कि आया, ऐसे लगता है ना आज यहाँ है, बस थोड़े ही समय में अपनी दुनिया में जाएंगे। सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। बहुत अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। सेवा का पुण्य जमा करने से मन खुशी में नाचता रहता है ना। अच्छा टीचर्स भी बहुत है, टीचर्स हाथ हिलाओ, अच्छा है, संगठन अच्छा है। अभी दिल्ली क्या करेगी? पहले भी सुनाया है कि यह मेला करना, प्रोग्राम करना यह अभी कॉमन हो गया है, अच्छी रीति प्रमाण हो गया है। सीज़न ख़त्म होती है और वर्गों का प्रोग्राम चालू होता है। लेकिन अभी बाप दादा ने 2 बातों का इशारा दिया है। वीआईपी की सेवा अच्छी की है, समय पर सहयोगी भी बन जाते हैं, अच्छा सहयोग भी देते हैं। लेकिन अभी ऐसे सहयोगी से बारिश बनाओ। वैसे दिल्ली में भी जो बहुत समय की बारिश क्वालिटी निकली है, लेकिन पहले अभी माइक भी हो और बारिश क्वालिटी भी हो, सिर्फ सहयोगी नहीं। सहयोगी तो बनाएंगे ही, बन रहे हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी अभी चारों ओर से माइक भी हो, मददगार भी हो, लेकिन वारिस क्वालिटी हो। भले गुप्त रहे लेकिन वारिस गुप्त रहते भी प्रत्यक्ष है ही। ऐसा कोई ग्रुप वहाँ से भी कहाँ से भी निकले, किसी वर्ग का भी हो, देश का हो, विदेश का हो, कहाँ का भी हो, लेकिन ऐसी क्वालिटी की चालो माला नहीं, कंगन तो बनाओ। और वैसे भी जो पहले ज़माने में फटाफट वारिस निकले हैं, वैसे अभी और सब क्वालिफिकेशन है, लेकिन वारिस क्वालिटी हर श्रीमत हर डायरेक्शन पर मन से गुप्त रूप से भी चलने वाले बाप दादा की आशा है कि ऐसे कोई निमित्त बने जो भिन्न भिन्न स्थान से भी ग्रुप बनावे। यह नवीनता कोई भी सेंटर या वर्ग है करके दिखावे। सहयोगी है बाप दादा जानते हैं, समय पर सहयोग दे देते हैं, लेकिन बारिश हो चाहे गुप्त हो। दिल्ली क्या करेगी? ऐसा कंगन तैयार करेगी। बाप दादा माला नहीं कह रहे हैं, कंगन बना के लाए। इस वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ ना, चाहे फॉरेन से निकले चाहे भारत से निकले, हो सकता है ना हो सकता है। टीचर्स बोलो हो सकता है, हाथ उठाओ दिल्ली वाले। वाह, बाप दादा मुबारक देते हैं, हिम्मत अच्छी रखी है। अभी हिम्मत की मुबारक देते हैं और जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो फिर कौन सी मुबारक देंगे? वाह मुरब्बी बच्चे, वाह। कोई भी करे, बॉम्बे करे, महाराष्ट्र करे, आंध्र प्रदेश करे, कोई भी करे, मधुबन करे, ठीक है ना, अच्छा है। दिल्ली में ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप विशेष ब्रह्मा बाप की दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता पर नज़र पड़ी। कलकत्ता वाले भी कर सकते हैं, शुरू से बाप दादा उम्मीदें रखे हुए हैं। अच्छा, अभी दूसरे वर्ष आओ तो कमाल करके तैयारी करके आना, ठीक है। सभी पांडव हाथ उठाओ, देखो कितने पांडव है। तो दिल्ली में पांडव कमाल करके आएंगे ना, करेंगे। बाप दादा हमेशा बार बार दिल्ली का नाम कहता है और सभी के लिए, इतने जो भी ब्राह्मण हैं उनके लिए दिल्ली में दरबार बनाएंगे ना, राज्य करेंगे ना, राज्यसभा दिल्ली में होगी ना। तो दिल्ली वालों को दिल्ली को बहुत तैयार करना पड़ेगा। सभी को महल देंगे ना, महल मिलेगा दिल्ली में, अच्छा देखेंगे कमाल। कोई नवीनता करो ना। सभी देख चुके हैं, बार बार फंक्शन होता है, मेला होता है। अच्छा, ज्यूरिस्ट पहले ज्यूरिस्ट वाले उठो। ज्यूरिस्ट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाना। तो आप सभी इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बना रहे हो। प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में भी भिन्न भिन्न स्थान के साथी हैं, सब तरफ के मिलके करते हैं। तो अभी और चारों ओर ऐसा वायुमंडल, वाणी द्वारा, भाषणों द्वारा वायुमंडल बनाओ जो कई लोग आपके साथी बनके पहला ये सहयोग देखिए। शांति के समय में हम शांति बना के रखेंगे, शांति स्थापक बन आपके साथी बनेंगे, ऐसी साइन कराओ जगह जगह पर अपनी सेवा द्वारा लिख के कि हम शांत रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर में चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे। ऐसी लिस्ट तैयार करो और वह गवर्नमेंट को दिखाओ तो हम क्या कर रहे हैं और उन्हों के ग्रुप प्रैक्टिकल में लॉ एंड ऑर्डर में चल रहे हैं या नहीं, उसे बीच बीच में चेक करो। ऐसा करो सहयोगी ग्रुप, चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, लेकिन समझदार बच्चे संख्या इकट्ठी करो। इसके लिए यात्रा निकालने की बात नहीं है, लेकिन समय प्रति समय इन्हों का कहाँ न कहाँ जहाँ स्थान बड़ा हो वहाँ उन्हों को इकट्ठा संगठन करते रहो और ऐसा संगठन तैयार करो जिससे सब वर्ग वाले हो
तो गवर्नमेंट देखे कि यह क्या कार्य कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। आप करके दिखाओ, अच्छा है, संगठन अच्छा है और करते भी रहते हो, लेकिन अभी थोड़ा आवाज़ बुलंद करो और जो भी निमित्त बनते हैं उनको बाप दादा दिल से मुबारक देते हैं। करते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ते चलो। अभी गवर्नमेंट के कानों में आवाज़ पहुंचाओ, थोड़ा कानों को हिलाओ। जितने वर्ग हैं अपनी अपनी सेवा द्वारा उनको प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाओ। अपनी उलझन में बिजी रहते हो तो उनको थोड़ा जगह, बाकी जो भी कर रहे हैं वह अच्छा है, लेकिन अभी और अच्छे से अच्छा करो। बाकी बाप दादा का विशेष याद प्यार भी ग्रुप को है, मुबारक भी है। मीडिया विंग से मुलाकात। मीडिया वालों ने थोड़ा थोड़ा अभी लोगों के कान खोले हैं, अभी सुनना अच्छा लगता है। कोई कोई ने बनना शुरू भी किया है, लेकिन जितने सुनते हैं उतने ही अगर बन जाएं तो क्या हो जाएगा। बाप दादा साकार में भी थे कि मीडिया कमाल कर सकती है, लेकिन अभी अव्यक्त रूप में देख रहे हैं। थोड़ा देरी से किया है, लेकिन देर से भी दुरुस्त है। आवाज़ फैलाने का साधन घर बैठे यह मीडिया ही कर सकती है, क्योंकि आजकल मनुष्य आत्माएं समय होते भी यही बहाना देते हैं, अच्छा है लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो यह बहाना भी मीडिया वाले समाप्त कर सकते हैं। सिर्फ अच्छा लगा नहीं, अच्छा बना के दिखाओ। शुरू हुआ है, प्रभाव अच्छा है, मेहनत भी अच्छी की है, लेकिन आवाज़ थोड़ा अभी और बड़ा करो। नए नए प्लान बनाओ, ऐसे भी निकालो जो आपको आवाज़ फैलाने में सहयोग दे। ऐसे भी तैयार करो और साथ साथ भिन्न भिन्न स्टेशन से आवाज़ फैलाओ। ऐसे भी साथी तैयार करो, कर सकते हैं। बाकी फैला रहे हैं, मेहनत की है, मेहनत की मुबारक है, लेकिन और बढ़ाओ। सब रीति से साथी बनाओ, कोई कराने वाला, कोई करने के निमित्त बनाने वाला। बाकी अच्छा है। मीडिया के कई प्रकार सेवा किए हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार से आवाज़ फैलता रहे। संबंध संपर्क में लाते रहो। तो मीडिया डिपार्टमेंट को भी बाप दादा जितना किया है उतना किया है, मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा तो सुन करके देख करके खुश होते हैं, क्योंकि तरस पड़ता है। दुखी आत्माओं का दुख देखकर समाप्त तरस पड़ता है। फिर भी बच्चे हैं ना, सगे हैं या लगे हैं, लेकिन है तो बच्चे, इसीलिए और प्लान बढ़ाते चलो। कल्चरल बीइंग से मुलाकात। कल्चरल और कल्चर दोनों मिलते हैं, तो कल्चरल द्वारा कल्चर बन जाए, यही सेवा कर रहे हैं बाप दादा। हर एक वर्ग का मुख उत्साह देखते भी हैं। हर एक अपने अपने विधि से सेवा को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन अभी निमित्त कल्चरल है, इसलिए बनाना क्या है। कल्चर मनुष्य आत्माओं का कल्चर बदल जाए। तो अभी तो आप कल्चरल दिखाते हो, लेकिन कल्चर बदलने से वह भी अपने कार्य में रहते खुशी की डांस शुरू कर देंगे। जैसे आप डांस करके दिखाते हो ना, तो कहाँ भी रहे, कुछ भी करें, लेकिन मन में खुशी का डांस करें, घर घर में डांस हो। लक्ष्य तो अच्छा है, लक्ष्य को लेकर सेवा को बढ़ाते हुए चलते हो, लेकिन बाबा चाहता है, अभी देखना चाहता है कौन सा कंगन तैयार करके लाता है। इसमें चाहे नंबर 1 हो, चाहे नंबर 1 में सहयोगी हो, बाप दादा भी कुछ नवीनता चाहता है, क्योंकि सभी वर्गों ने बीज तो अच्छा डाला है, लेकिन अब फल दिखाई दे। कम से कम 9 लाख से और बढ़ना चाहिए ना, तो अच्छा है। सभी बच्चे भिन्न भिन्न वर्ग के कारण जिम्मेवार तो बने हैं, टेंशन भी गया है। अभी वृद्धि थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि समय की पुकार बहुत है। दुख अशांति बहुत बढ़ रही है, भय बढ़ रहा है, और आप खुशी की डांस करो, भयभीत से बचाओ। अच्छा है, हर एक सेवा के क्षेत्र में बिजी भी रहता है, यह भी अच्छा है। इसीलिए बढ़ते चलो और अपने साथियों को जो कल्प वाले हैं उनको ढूंढ के निकालो। अच्छा, बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा और बढ़ता रहेगा। इंटरनेशनल यूथ और चिल्ड्रन रिट्रीट चल रही है, बच्चों को आगे करो। बाप दादा ने बच्चों का भी समाचार सुना, अच्छा है। अगर बच्चे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो बाप दादा को खुशी है कि बच्चे सुभान अल्लाह बच्चे हैं। लेकिन जो वायदा किया है ना, बाप दादा ने देखा है, जो लिखा है, जो कमल का फूल बनाया है, वह आगे दिखाओ। गवर्नमेंट भी यूथ ग्रुप को परिवर्तन करते बहुत देखना चाहती है, क्योंकि यूथ में विशेषता होती है। यूथ ग्रुप जो चाहे अगर मन से संकल्प करे तो कर सकती है, चाहे उल्टे में लग जाए चाहे सुलटे में। लेकिन आप यूथ ग्रुप कमाल करने वाले हो, धमाल नहीं कमाल। तो गवर्नमेंट भी यूथ ग्रुप पसंद करती है, और बाप के आगे अपने वायदे भी इस कमल पुष्प के अंदर अच्छे लिखे हैं। अभी इन वायदों को, परिवर्तन को सदा अमृत वेले बाप दादा से रूरिहान करते बाप दादा को रिजल्ट सुनाते रहना। और जिस भी सेवा स्थान पर हो, वहाँ अपने टीचर को वायदा और फ़ायदा, जो वायदा किया उसका फ़ायदा कितना है, यह रिजल्ट देते रहना। टीचर बाप दादा के पास आपे ही पहुंचती रहेगी। बाकी बाप दादा ने सुना तो ट्रेनिंग की रूपरेखा बहुत अच्छी बनाई है और सबने रुचि से किया, इसीलिए यूथ ग्रुप को बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। पक्के रहना, कच्चा नहीं बनना। कच्चा होता है तो उसको चिड़िया खा जाती है, पक्के को नहीं खाती है। तो सदा उड़ते रहना, फरिश्ता बन के इस देह रूपी धरनी पर पाँव नहीं रखना, उड़ते रहना। अच्छा है, कुमारियाँ भी हिम्मत वाली है, सिर्फ भट्टी करने वाले नहीं, भट्टी में
जो सुना वह करके दिखाने वाले, ऐसे हो ना हाथ उठाओ जो करके दिखाएगा, करके दिखाने वाले वह अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे फ़ौरन कहते हैं ना वैसे फ़ौरन करने वाले बाप दादा खुश हैं, बच्चों के ऊपर भी खुश हैं। बच्चों ने भी अपने उमंग उत्साह से समय भी दिया है और प्रॉमिस भी किया है। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल विदेशियों से मुलाकात। डबल तीव्र पुरुषार्थी, अभी डबल फॉरेनर नहीं, डबल तीव्र पुरुषार्थी डबल फॉरेनर्स की विशेषता है, वह हाथ में हाथ देके ज़्यादा चलते हैं। तो आप सभी ने बाप दादा को पक्का हाथ में हाथ दिया है ना। हाथ में हाथ देना अर्थात साथी बनाना, फ्रेंड बनाना। लवली फ्रेंड, तो फ्रेंड बनाया है। फ्रेंड का नाता जल्दी ही याद आता है। कोई भी मुश्किल आती है ना तो बाप को नहीं बताएंगे, फ्रेंड को बताएंगे। तो आपने खुदा को दोस्त बनाया है ना, खुदा दोस्त है। अच्छा है, बाप दादा को फॉरेनर्स को देख खुशी होती है। क्यों कारण क्या है? बाप का एक नाम फॉरेन वालों ने सिद्ध किया, विश्व पिता, विश्व कल्याणकारी। पहले भारत कल्याणकारी थे लेकिन विदेश ने बाप का विश्व कल्याणकारी नाम प्रत्यक्ष किया है। पहले विश्व की सेवा सिर्फ मनसा द्वारा करते थे, अभी निमित्त बने हैं विश्व की सेवा, सब तरह से सेवा करने के। और देखो कोने कोने में बिछड़े हुए बच्चे कितने वाह वाह बच्चे निकल आए। और आपको नशा होगा कि हम हर कल्प के साथी हैं, थे भी, हैं भी और होंगे भी। है नशा, नशा है ना। देखो आपको कोने कोने में होते भी बाप की नज़र ने पहचान लिया, बाप ने भी पहचाना, आपने भी पहचाना। लोग बेचारे आएगा 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 करते और आप क्या कहते, आ गए। गीत गाते हो ना, मेरा बाबा आ गया। तो बहुत अच्छा, सबको बाप दिल का दुलार, याद प्यार और दिल की दुआएं विशेष दे रहे हैं। अच्छा, सिंधी ग्रुप भी आ गया है। बाप दादा विशेष आप लोग दोनों को मुबारक दे रहे हैं कि निमित्त बन अभी फास्ट चलने का संकल्प अच्छा किया है। तो विशेष मुबारक हो, मुबारक हो। अभी फास्ट ही रहना, ढीला नहीं बनना, एक दो को मदद करके उड़ाना। हाँ, ताली बजाओ। इस एक वर्ष में कितनी बारी आए हो ना, अच्छा लगा। अभी औरों को भी निमित्त बनाओ क्योंकि बाप दादा सिंध से आया है तो सिंध वालों को तो आगे होना चाहिए। आज तो 12 बजाना है ना। आप सभी को 12 का इंतज़ार कर रहे हो, आप सभी भी 12 बजे का इंतज़ार कर रहे हो। अच्छा है, आपके साथ बच्चों का भी मिलना व मनाना कितना अच्छा है। जो पहली बारी आए हैं वे उठकर खड़े हो जाओ। तो पहली बार आने वालों को अपना जन्मदिन मनाने की मुबारक हो। अभी जैसे पहले बारी आए हो ऐसे ही नंबर भी पहला लेना है। भले अभी लास्ट में आए हैं लेकिन अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। तो बाप दादा का वायदा है कि कोई भी लास्ट इज़ फास्ट और फास्ट इज़ फर्स्ट ले सकते हैं। यह नहीं समझो कि हम तो बहुत देरी से आए हैं, लेकिन अगर अभी भी डबल तीव्र पुरुषार्थ, लक्ष्य और लक्षण दोनों समान बनाएंगे, ऊंचा लक्ष्य और लक्षण कम, तो फर्स्ट नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य और लक्षण समान बनाते चलेंगे तो आप एग्जाम्पल बन सकते हो लास्ट और फर्स्ट का। इसीलिए पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। फिर अगर टू लेट का बोर्ड लग गया तो फर्स्ट नंबर नहीं आ सकेंगे। बाप दादा खुश है, फिर भी हिम्मत रखकर उमंग उत्साह से सम्मुख पहुंच गए हैं। और अभी भी सदा कहाँ भी रहो लेकिन मर्यादा पूर्वक चलते चलो और बाप के दिल के समीप रहो तो बहुत थोड़े समय में भी अनुभव कर सकते हो। अभी गोल्डन चांस है, कोई भी कर सकता है, चाहे भारत में है चाहे विदेश में है। तो समझे, डबल ट्रिपल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाप सदा के साथ कंबाइन रहना पड़ेगा, सदा बाप के साथ कंबाइन रहना पड़ेगा। कोई भी मुश्किल आए, बोझ आवे तो बाप को देने आता है तो बेफिक्र बादशाह बन उड़ते रहेंगे। दिल में बोझ नहीं रखो। कई बच्चे कहते हैं कि 1 मास हो गया है, 15 दिन हो गए हैं, चलता ही रहता है। और उस 15 दिन में अगर आपका काल आ जाए तो उस समय बोझ बाप को दे देना। देना आता है, देना जरूर सीखो। लेना तो आता है, देना भी सीखो। तो क्या करेंगे, देना सीखा है। बाप दादा आया है किस लिए है? बच्चों का बोझ लेने के लिए। कौन है तो इतनी हिम्मत रखता है, वह हाथ उठाओ। शरीर का हाथ उठा रहे हैं या मन का हाथ उठा रहे हैं? मन का हाथ उठाना। अच्छा, बाप दादा ऐसे बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। इस वर्ष का होमवर्क बाप दादा ने दे दिया है, इस वर्ष को इस विधि से बनाना। और बाप दादा ने जो तारीख के लिए होमवर्क दिया था वह भी बाप दादा ने देखा और सुना। सिर्फ जो संकल्प किया उसमें दृढ़ रहना, अलबेलापन नहीं लाना। बाप दादा ने सुनाया था अलबेलेपन के शब्द कौन से हैं? एक गेगे और दूसरा तो करना तो है, यह दोनों शब्द अलबेलेपन के हैं। तो जो भी संकल्प किया है उसमें अभी तो अपनी साइन की है लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प की गवर्नमेंट की स्टैंप लगाना तो कोई नहीं मिटा सकता। दृढ़ता अपने जन्म की विशेष सबसे बड़ी गिफ्ट समझना। सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है, चाबी को संभाल के रखना क्योंकि यह चाबी माया को भी बहुत प्यारी लगती है। इसलिए दिल की डिब्बी में इस चाबी को संभाल के रखना। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है और सफलता बाप के समान बनने की सहज साधन है। सदा निश्चय और निश्चित भावी है। स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी ये दोनों निश्चित हैं। ऐसे नशे में फक्र में सदा उड़ते रहो। इस वर्ष की
जैसे आज विदाई और बधाई मनाएंगे ना, ऐसे रोज अपने अंदर की कमजोरियों को विदाई दो और बाप दादा से विशेष बधाइयाँ लो। यह संगम युग विदाई और बधाई का है, तो संगम युग का हर दिन बधाइयों के पात्र बनते जाओ। बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलारा है, चाहे नंबर वार है, नंबर 1 है नहीं है, लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कल्प का सिकिलधा बच्चा है, इसलिए अपने सिकिलधे बनने के भाग्य को सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा बाप अवश्य बंधा हुआ है, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमज़ोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं देगा। दिल से आप मुराद हासिल, खिचड़े वाली दिल में बाप नहीं आता। और स्नेह से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी, सिर्फ ज्ञान से जाना लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, बाप से प्यार को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभव स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा गन्ना हो जाता। भले कोर्स करा, भाषण करके और इनाम भी लेके आओ, दिन में 4-4 भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, क्योंकि बाप से दिल के स्नेह की निशानी हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पानी डाला भी नहीं तो फल कैसे मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं कि ज्ञान तो समझ गए हैं, बाबा से सब संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल सूखा, ज्ञानी नहीं बनो स्नेही। बाप का स्नेही, परिवार का स्नेही स्वतः ही बन जाता है, क्योंकि बाप समान है ना। तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार है, हर एक को स्नेह की वृत्ति से देखते। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, भाषण स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, बाप से दिल का स्नेह है कि जिस समय आवश्यकता उस समय का स्नेह है, वह हो गया ज्ञानी भक्त। तो इस वर्ष क्या करेंगे? स्नेह का वायुमंडल एक एक को देख के चाहे कमज़ोर है, लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, उत्साह बढ़ाओ, स्नेह का वायुमंडल बनाओ। याद प्यार तो बाप दादा ने चारों ओर के बच्चे को दे ही दिया है। चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क की प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादियों से मुलाकात। बहुत प्यार भी है और उम्मीदें भी है, जो चाहे वे कर सकते हो। जैसे आप सबकी दादी निमित्त बने, ना कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित्त पालना के बने तो ऑटोमेटिक याद आती है। बाप दादा की तो बात छोड़ो, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखाया। सबसे ऊपर पेपर दादी ने ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के टाइम दिया। ऐसे अचानक वायुमंडल, अचानक, और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, यह तो कमाल की है। भले साथ तो सबने दिया, लेकिन निमित्त तो बनी। दादी की विशेषता क्या रही? साफ दिल, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रखी, और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेला है छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। तो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी, दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसीलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ जो लक्ष्य रखे। चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान भाषण दे, ऐसा ग्रुप चाहिए। एक नहीं, 1-2 के साथ ही बन, ऐसा प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना। फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे। क्या देंगे वह नहीं बताएंगे, लेकिन देंगे, लेना ही है। ऐसी रूह-रिहान करो। मीटिंग करते हैं वह भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसे उमंग उत्साह की रूह-रिहान भी करो तभी ठीक है। ग्रुप बनाना ही है। जैसे देखो, यह 6-7 अपना टाइम निकाल के अंतर्मुखी रही ना। बहनों ने भट्टी की थी, निकल गया ना टाइम, प्रैक्टिकल करके दिखाया ना, तो क्या नहीं हो सकता है। और उसका प्रभाव भी है, प्रैक्टिकल में सबूत भी है, तो यह ज़रूरी है। आप तो दादी जान की रूह-रिहान करने में होशियार हैं, 1-2 के सहयोगी तो है ही। मतलब कुछ नवीनता करके दिखाओ। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है नहीं, इससे समय समीप आएगा। अभी देखो भय में भी चिल्ला रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, जो करना है कर ले वे नहीं, कोई ना कोई कारण बन के ठंडा हो जाता है, इसलिए ये करना है। यह साल शुरू होगा तो प्लान बनाना। दादी जानकी ने बाप दादा को अंकल आंटी की याद दी। जैसे बाप दादा ने आज कहा ना, VIP हो, माइक भी हो और वारिस भी हो, ऐसे प्रैक्टिकल निमित्त बना और परिवार का भी कल्याण किया। और रतन भी ऐसे निकाले, बड़े भाइयों से मुलाकात। एक अकेला ब्रह्मा बाप ने कमाल करके दिखाई ना। तो आप कितने हो जाएगा, हुआ पड़ा है, सिर्फ निमित्त बना हुआ है। निमित्त बनने वाले को ही प्राप्ति होती है विशेष, साधारण तो सबको होती है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसको विशेष प्राप्ति होती है। तो इन्हों को दादियों को कहा है, आपस में रूह-रिहान करो। मीटिंग भले करो, लेकिन रूह-रिहान भी करो, टाइम निकालना पड़ेगा। वह तो चलता ही रहेगा।
अपने टाइम को सेट करना पड़ेगा। 2008 की विदाई, 2009 की बधाई। रात्रि 12 बजे के बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाइयाँ दी। सभी ने नया वर्ष मनाया और इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप में मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन नया उमंग उत्साह, हर दिन एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्वयं के प्रति, विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।